अभी लेडीज़ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. जी. आपने लापता लेडीज़ देखी? पूरी तो नहीं देखी. ओके, पर बेसिकली लापता लेडीज़ ना, जितने भी मेरे फीमेल फ्रेंड्स इंक्लूडिंग माई मदर, मेरी मम्मी ने भी वो फिल्म देखी और कहा कि इतनी ज़्यादा न्यूआंस्ड सिचुएशंस दिखाई गई थी जो बहुत भारत स्पेसिफिक है. जी. कि यार ये ऐसी चीज़ें ना हर भारतीय स्त्री सोचती है बट कह नहीं पाती अलग अलग रीजंस की वजह से. कि मोस्टली हमारे देश की स्त्रियां अपनी फैमिलीज के लिए जीते हैं और पैसिव हो जाते हैं उसमें. वो दूसरा, वो पहला स्तर नहीं लेते, दूसरा स्तर लेते हैं. उस दूसरे स्तर को लेकर बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज फॉर्म भी होते हैं जी. और अंदर ही अंदर दब भी जाते हैं. जी. ये आपने नोटिस किया? बिल्कुल. डिप्रेशन, एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत पुअर होता है. बच्चा होने के बाद डिप्रेशन जो होता है उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है. इतनी सारी चीज़ें. इन सारे शब्दों को एक्सप्लेन करके ये भी समझाइए कि इनसे निकलते कैसे. डिप्रेशन, एंजाइटी, गर्भवती महिला की पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रॉमा जो कह सकते हैं. सारे शब्दों को समझाइए क्योंकि बहुत सारे लेडीज आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को सुन रहे और पर पहली बार इन शब्दों को सुना है. बताइए क्या होता है ये सब. तो रणवीर देखिए, लेडीज़ में डिप्रेशन हमें काफ़ी फिल्म मेकर्स ने बनाया भी है, मीडिया ने दिखाया भी कि रोती हुई महिला, ठीक है, जो जिनका जो ग्रीफ है और जो पीड़ा है वो कम ही नहीं हो रहा है. वो बेसिकली उठ नहीं पा रही हैं बेड से. वो हम देखेंगे काफ़ी हमारी ओल्डर जो महिला हैं 60+, 70+, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखती है. वो बस बेड में बैठी रहती हैं पूरा दिन और वो ओल्ड एज को कहती कि मैं काफ़ी ओल्ड हूँ इसलिए. लेकिन आप देखेंगे दूसरे देशों में जिम वगैरह 80 ईयर्स की लेडीज़ जाती हैं, 90 ईयर्स की लेडीज़ जाती हैं. फिज़िकल फिटनेस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसमें. तो मैं कहना चाहती हूँ ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जनरेशन का कि इंडिया में क्योंकि हम इतने ऑपरेशन से गुजरे हैं, कॉलोनियल ट्रॉमा से गुजरे हैं, रिलीजियस वायलेंस से गुजरे हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं हमारे कल्चर में और किसी ने हमें सिखाया नहीं है इन चीज़ों का मानसिक प्रभाव क्या होता है. ट्रॉमा होता क्या है, ट्रॉमा होता क्या है, मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, हमें पता ही नहीं है. तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे अभी के पूर्वज हैं, जो अभी जो हमारी दादी माँ और पेरेंट्स भी, उस जनरेशन के लोग वो समझ नहीं पाते हैं कि मानसिक इम्पैक्ट क्या होता है उसका. उनको समझ नहीं आता. उनको फिजिकल इम्पैक्ट समझ में आता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, ये हो रहा है. तो अब अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उसमें कौन सी महिला बोलेगी कि मैं डिप्रेस्ड थी, मैं 20 साल से घर जॉब नहीं कर चुकी हूँ क्योंकि मैं डिप्रेस थी, मैं अपनी बेटी को इतना मारती थी क्योंकि मैं डिप्रेस थी. तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे दिखाई देती है अपनी प्रैक्टिस में कि महिला कहेगी कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ लेकिन मैं मार रही हूँ अपनी बच्ची को. ठीक है, मैं डिप्रेस नहीं हूँ लेकिन मेरे को जॉब ही नहीं लग रही है. मैं हमेशा किसी जॉब में जा रही हूँ और पता नहीं मुझे बॉस पसंद ही नहीं आ रहा और ये जॉब बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं करना. तो बहुत सारी महिलाएं डिनाई करती हैं क्योंकि कोई हमारे पास लैंग्वेज नहीं है. तो ये एक चीज़, डिनायल ऑफ द पेन, ये अलग है रोने से. रोना धोना ये दिखाते हैं फिल्म में और दिखाते कि आप डिप्रेस्ड हो. डिप्रेशन वो एक ही अंग है उसका. ठीक है. तो दूसरा उसका पहलू हुआ एंग्जाइटी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास सक्सेस भी है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इस सक्सेस को डिज़र्व करती हूँ. मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आना चाहती हूँ. मैं पॉडकास्ट में नहीं बैठ पाती. मैंने इतना काम किया है, मैं पॉडकास्ट में नहीं बैठ पाती. मैं आगे नहीं आना चाहती. मैं चाहती हूँ, आना चाहती हूँ, आ नहीं पाती हूँ. मैं किसी को नो नहीं बोल सकती. मैं जाके करती रहती हूँ उनकी सेवा तो अच्छी भाव है लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट्स क्या है ताकि मैं वो सेवा करते करते मर ना जाऊँ. तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं, भारतीय महिलाएं अपने आप को दूसरे स्तर पर समझती हैं और समझती हैं कि उनका रोल ही यही है कि वो एक डोरमैट की तरह जीती रहें और वो एक बहुत अच्छी महिला का एक कोई कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है. जैसे कि एक पहलू होता है कि अच्छी भारतीय महिला जो एक डोरमैट की तरह जीती रहे और बिल्कुल सेकंड पोजीशन में. तो ये एंग्जाइटी की इश्यूज आती रहती कि जब उनको बोला जाता है, बच्चे बोलते हैं कि मम्मा थेरेपी करो, मम्मा चलो इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, मम्मा ये हुआ है मेरे साथ, आप भी समझो. वैसी वाली महिला क्या करेगी रणवीर? वो क्या बोलेगी? मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि आई विश आई वाज अ बॉय. बिल्कुल.
ये लड़कियां क्यों कहती हैं कि आई विश आई वाज अ मैन? क्योंकि भारत में अगर आप एक लड़के हैं, आप अगर किसी मेन स्ट्रीम फैमिली से हैं, तो आपको और छूट दी जाती है, आपको अपने एजुकेशन का चॉइस मिलता है, आपको फ्रीडम मिलती है कि आप बच्चे करें ना करें, आपको पार्टनर चॉइस मिलता है, आपको जो भी चीज़ें फर्स्ट पोजीशन में आती हैं वो आपको पहले मिलता है, तो जो सेकंड पोजीशन में आता है उसको कम मिलता है। तो अब क्या हो रहा है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और लोग देख रहे हैं कि चेंज हो रही है, महिलाएं भी वर्कफोर्स में आ चुकी हैं, महिलाएं भी ज़्यादा कमा रही हैं, महिलाएं भी सक्सेसफुल हो रही हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। तो इसलिए लड़कियां समझती कि अरे यार, मतलब मैं चाहती तो हूँ लाइमलाइट, लेकिन जब मैं जाती हूँ काम पे मुझे वही वाले मर्द मिलते हैं जो मेरे को समझते हैं कि मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट हूँ, या मैं किसी के साथ सो रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा सक्सेस मिला है लाइफ में। तो वो पेट्रियार्की का जो पहलू है, जो मानसिक पहलू है, वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, वो तो टाइम लग रहा है उसमें। शायद 20-30 साल लगेंगे। 20-30 साल लगेंगे, और हो भी रहा है, कुछ सेगमेंट्स में तो हो रहा है। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सारी भारतीय फैमिलीज ऐसी हैं, जैसे मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मुझे बहुत छूट दी गई कि तुम जो पढ़ना है पढ़ो। मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं उनको ये बोला गया, आपके फैमिली को बोला गया, लेकिन हम माइनॉरिटी में हैं। ओके, तो इन 20-30 सालों में औरतें करें क्या? क्योंकि समाज तो नहीं बदलने वाला। आई एम अज्यूमिंग वही मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानना है। जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपने सोमैटिक शब्द यूज़ किया था जी, मतलब बॉडी में जी, कि जो आपका दिल या दिमाग का दर्द है, हार्ट ब्रेक, मेंटल हेल्थ, जी, ये सारी चीज़ें ना एक्चुअल फिजिकल पेन बन जाते हैं आपकी बॉडी में। सडनली घुटनों में पेन आ जाएगा, पीठ में दर्द आ जाएगा। ये भी एक मेंटल हेल्थ का एक पहलू होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि कल मेरी मिर्ज़ापुर एक्ट्रेस प्रशंसा शर्मा से बात हो रही थी, और हम बात कर रहे थे कि आपकी मिर्ज़ापुर जो जर्नी है वहाँ पे वो रधिया करके कैरेक्टर को प्ले करती हैं, और रधिया का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसमें, और रधिया एक इतनी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो हाउस हेल्प है, जो जाके अपने परपेट्रेटर को, अपने रेपिस्ट को हर्ट करती है। ठीक है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखा रहे हैं कि किसी ने जो सेक्सुअल वायलेंस और अब्यूज़ सर्वाइव किया, वो जाके किसी अपने जस्टिस अपने हाथ में ले रही है। तो ये एक एम्पावरिंग सा कैरेक्टर था, और उसमें बहुत सारे पहलू हैं। तो जब ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो प्रशंसा ने मुझे बोला कि नेहा, मेरे कमेंट्स इंस्टाग्राम में, जो मेरे कमेंट्स हैं, जो मेरे सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स हैं, वो मेरी रेपिस्ट की भाषा बात कर रहे हैं और कमेंट्स डाल रहे हैं कि तुम तो ही हो, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, और ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, तुमने उसको मारना नहीं चाहिए था, कुछ भी। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने एक डायलॉग लिखा, कट कॉपी करके पेस्ट कर दिया उनके प्रोफाइल पर। तो वो कह रही थी, सोमैटिक थेरेपी की बात आती है, वो कह रही थी कि नेहा, जब मैं दूसरे देश में रहती थी मुझे कोई बैक प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं जब बॉम्बे आती थी और इस कैरेक्टर को प्ले करती थी और मैं थी, तो मैं ऐसे चलती हूँ, मेरी बैक बहुत बहुत पेन होती है, उनकी बैक। तो वो ऐसे समझा रही थी कि क्यों पेन होती है, क्योंकि भारत में जब आप किसी बस में जाते हो और आप महिला हो, सबसे पहले आप ये करते हो रणवीर, दिल्ली की बस में जाओ, सबसे पहले मैं अपना पर्स अपने चेस्ट के सामने रखती हूँ, ताकि कोई आकर मुझे कुछ कर ना सके। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि कोई तुम्हें मारेगा, तुम एक पिन डाल दो उनके अंदर, और एज अ चाइल्ड मैंने किया भी है, इसलिए मैं फियर्स हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है कि कोई तुम्हारे आके ऐसे आक्रमण करेगा तो तुम आक्रमण वापस करो। ठीक है, सबकी मम्मी नहीं बोलती है उनको ऐसे, मोस्ट मम्मियाँ बोलती कि तुम चुप रहो, बस चले जाओ, उस बस से निकल जाओ। तो प्रशंसा कह रही थी कि वो ऐसे चलती हैं, और ऐसे चल के 30 साल, जितने भी साल, उनकी बैक इतनी हर्ट होने लगी कि उनको समझ नहीं आया, योगा, फिटनेस सब कुछ किया, लेकिन ऐसा ये हील ही नहीं हो रहा है। दूसरे देश में गई जहाँ पे अलग रिलेशनशिप है औरतों और मर्दों के बीच में, सामने कॉन्फिडेंटली बैठी, बैक और ऑटोमेटिकली हील हो गया। तो सोमैटिक थेरेपी ये होता है, हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी का जो प्रभाव है वो बॉडी पर कैसे पड़ता है, उसका क्या रिलेशनशिप होता है, और उसको हील कैसे करें, क्योंकि ऐसे जीना तो बहुत ही सैड लाइफ है ना।